Good evening, everyone. Welcome back to Vinta चौहान ऑनलाइन क्लासेस। मैं नरेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके लाइब्रेरी कोर्स में 2 यूनिट्स कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जिसमें 8 यूनिट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 8 यूनिट कंप्यूटर लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित है। आज मैं आपके साथ लाइब्रेरी ऑटोमेशन टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन 2 शब्दों से बनकर बना है, लाइब्रेरी एंड ऑटोमेशन। लाइब्रेरी आप सभी जानते हो, लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय वो चीज होती है जहाँ पे हम एक या एक से ज़्यादा पुस्तक को एक कलेक्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या होता था, जब भी हम कभी बुक इशू करवाने जाते थे तो हमें बहुत समय लग जाता था। भीड़ होने के कारण बुक लेने में परेशानी होती थी। कई बार बिना बुक्स लिए भी हमें वापस आना पड़ता था। तो इस कारण ऑटोमेशन की आवश्यकता हुई कि किस प्रकार से लाइब्रेरी को ऑटोमेट किया जा सकता है ताकि यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोमेशन वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ये ग्रीक वर्ड ऑटोमोस से ऑटोमेशन बना है, जिसका मतलब होता है स्वचालित। ऑटोमेशन सबसे पहले डी.एस. हार्डन ने 1936 में नाम दिया था। वो जनरल मोटर कंपनी से एसोसिएट थे, जो कि एक यूएसए की कंपनी थी। अब हम देखते हैं कि ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन वो चीज होती है जिसके द्वारा कोई भी कार्य ऑटोमेटिक हो जाए विदाउट हेल्प ऑफ स्टाफ। वी कैन से वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक। बैंक में पहले बहुत भीड़ लगती थी कैश डिपॉजिट कराने में, कैश लेने में। तो उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए बैंक ने एटीएम मशीन का डिस्कवर किया। एटीएम मशीन में जाके हम पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं बिना बैंक की सहायता से। उसी प्रकार से हम लाइब्रेरी को भी कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं ताकि हमें लाइब्रेरी स्टाफ को भी आसानी होए और हमें भी आसानी होए कि हम लाइब्रेरी से कैसे बुक्स आसानी से इशू करवा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब है लाइब्रेरी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ में कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को लाइब्रेरी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैनुअल वर्क को ख़त्म करना या उसको नए के बराबर करना। यह पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाता है और नियमित कार्य को भी बढ़ावा देता है। ऑटोमेशन होने से जो भी लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है और रूटीन वर्क में भी इसकी बहुत हेल्प होती है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के द्वारा। ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑपरेशंस अवॉइड रिपीटेटिव जॉब्स, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, enhance the speed of library functions and increase the optimal use of library resources। इसका मतलब है कि इससे अधिकतर चीज़ें जैसे जो पहले वर्क रिपीट हो जाता था वो भी और कम कर दिया गया है। कभी डुप्लीकेसी भी हो जाती थी किसी कार्य में, उस चीज़ को भी रिमूव कर दिया गया है। इससे लाइब्रेरी की फंक्शंस भी स्पीड अप हो गई हैं और इसी कारण इस लाइब्रेरी के रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं हम ऑटोमेशन के द्वारा। Automation save the precious time of both library staff as well as users। ऑटोमेशन के द्वारा हम लाइब्रेरी के स्टाफ का भी समय बचा सकते हैं और उपयोगकर्ताओं का भी। अतः लाइब्रेरी इज ए ऑटोमेशन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए लाइब्रेरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म मशीन्स टू गेट इट्स वर्क डन ऑटोमेटिकली और विद लेस ह्यूमन एफर्ट्स। अतः हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लाइब्रेरी से संबंधित कार्य ऑटोमेटिकली हो जाता है विद लेस ह्यूमन एफर्ट्स, कम से कम ह्यूमन इंटरफेयर के द्वारा। द प्लेस ऑफ मैकेनिज्म एंड मशीन हैज बीन टेकन बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो पहले ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में मैनुअली काम होता था वो आज ऑटोमेशन उसकी जगह कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के द्वारा संपादन होएगा।
एक ये छोटा सा फिगर है लाइब्रेरी से ऑटोमेशन से संबंधित। अभी आप देख रहे हैं ऐड मैनेज एंड बुक्स। यहाँ हम नई बुक्स या ओल्ड बुक्स को ऐड कर सकते हैं, उसका टाइटल कौन है, ऑथर कौन है, कब पब्लिश हुई थी, कब क्या हुआ था, सब कुछ हम इसके द्वारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। फिर उसकी प्राइस बुक कर सकते हैं, उसकी परचेजिंग डेट क्या है वो भी हम एंट्री कर सकते हैं ऑटोमेशन के द्वारा। बुक अवेलेबिलिटी, अब देखो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से कितना फ़ायदा हो गया। अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमें मैनुअली चेक करनी पड़ती है उस रजिस्टर के द्वारा कि वो बुक अवेलेबल है या नहीं है। अगर वही चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, हम ऑनलाइन बैठे घर पे पता कर सकते हैं कि लाइब्रेरी में वो बुक्स अवेलेबल है या नहीं। इश्यू बुक्स एंड इंटर बुक्स से मतलब है कि हम बुक्स को इश्यू कर रहे हैं। लाइब्रेरी एसेट सिक्योरिटी, इससे सिक्योरिटी भी होती है लाइब्रेरी की ऑटोमेशन के द्वारा। पहले सभी बुक्स पे निगरानी करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ऑटोमेशन होने के द्वारा बुक्स के ऊपर निगरानी करना बहुत आसानी है। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, कोई बुक किसी ने जमा कराई है या नहीं कराई, उस पर भी आराम से मॉनिटरिंग हो सकती है। ट्रैक नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स पे भी हम आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी नीड एंड पर्पस ऑफ ऑटोमेशन, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, जरूरत और उद्देश्य क्या है ऑटोमेशन के। हम सभी जानते हैं कि सूचना आज के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल ऑफ अस नीड फास्ट एंड एक्यूरेट इनपुट्स, हम सभी फास्ट और ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन चाहते हैं टू अचीव एकेडमिक, प्रोफेशनल और रिक्रिएशनल गोल्स। एकेडमिक, प्रोफेशनल और कुछ नया करने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सूचना तुरंत आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी बेसिक नीड्स क्या थी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के। बुनियादी पुस्तकालय स्वचालन की बुनियादी जरूरतों में से कुछ। सबसे पहले सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज है वह सटीकता और विश्वसनीयता। जो काम हम मैनुअली करते थे, आज हम ऑटोमेशन के द्वारा उसको आसानी से कर पा रहे हैं। आसानी के साथ साथ में हमें उसकी सटीकता और विश्वसनीयता भी आराम से मिलती है। इट इज एविडेंट दैट ड्यूरिंग द मैनुअल प्रोसेसिंग ह्यूमन कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ एरर। जब ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर ना हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम आसानी से कितनी भी कोशिश कर लो कि हम कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो ही जाती है, लेकिन वही काम अगर ऑटोमेटिक हो जाता है तो एरर, गलती होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। इसलिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सटीकता हो गई है और रिलायबिलिटी भी बनी रहती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज रहा वो समय की बचत। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में अगर कस्टमर गया, उसको पता लगा कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है, वो लाइन में लग गया बुक्स इश्यू करवाने के लिए, लास्ट में उसको पता चला कि जो बुक वो इश्यू करवाना चाहते हैं वो बुक उसको मिली ही नहीं, तो उस दिन का उसका पूरा समय खराब हो गया। उसी चीज़ को अगर ऑटोमेशन के द्वारा वो देखेंगे तो वो पता कर लेगा कि वो बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो इश्यू करवाएंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो इश्यू करवाने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो इससे दोनों का ही टाइम सेव हो गया, यूजर का भी और लाइब्रेरी स्टाफ का भी। स्टैटिक जनरेशन, थर्ड एडवांटेज है स्टैटिक जनरेशन। इसका मतलब होता है सांख्यिकी उत्पादन। इससे लाइब्रेरी स्टाफ था वो पहले जनगणना करता था, मैं सांख्यिकी काउंटिंग रखता था कितनी बुक्स हैं, कितनी उनके पास उन्होंने इश्यू कर दी हैं, कितनी वापस डिपॉजिट करवा दी हैं ग्राहक ने, कितनी नहीं करवाई हैं, कितनी थेफ्ट हो गई हैं, कितनी लॉस्ट या फिर जिनकी कंडीशन वर्स्ट हो गई है। तो इन सभी पे उनको निगरानी करने के लिए उनको बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक कॉम्प्लेक्स टास्क थी। उसी चीज़ को ऑटोमेशन के द्वारा वो आसान हो गई है। अब चलते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट है लाइब्रेरी सर्विस। लाइब्रेरी सर्विस से क्या मतलब है? इट हेल्प to give better access to resources within library and elsewhere and improve the quality of library services. लाइब्रेरी सर्विस से मतलब होता है कि जो भी रिसोर्स हम लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाएं वो एटमोस्ट उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए।
The automated library can provide bibliographic search facility through OPAC to its users. ऑटोमेटेड लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यूजर्स को थ्रू ओपेक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट एक्सेस कैटलॉग। इससे यूजर्स आसानी से वो पता लगा सकता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कब इस पब्लिश हुई थी, कब इसका वो चीज़ प्राइस क्या है इसकी, सब कुछ वो आसानी से ऑनलाइन पता कर लेगा। अगर उसको इश्यू करवानी है तो वो इश्यू करवा लेगा, और अगर उसमें अपनी कुछ नई पुस्तक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझा करना। पहले क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में जाते थे, हमें बुक्स नहीं मिली तो हमें खाली हाथ लौटना पड़ता था। लेकिन अब ऑटोमेशन होने के द्वारा हमें बुक्स अगर उस लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी लाइब्रेरी से भी हमें और बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसार। आज हम जानते हैं कि हमें कम समय में अच्छी बुक्स और अच्छी टॉपिक्स की आवश्यकता होती है। हम घर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट टेलीविजन कंस्ट्रक्शन बिकम पॉसिबल। इस सूचना का आदान प्रदान ऑनलाइन होने से आसान हो गया है। पहले जो काम मैन्युअली कर जाके लाइब्रेरी से कलेक्ट करना होता था, आज हम उसको घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं। नेट के द्वारा किसी भी बुक्स को हम इश्यू कर सकते हैं, हम उसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं हार्ड कॉपी लेने की बजाय। ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू सर्च बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। अभी जैसा हम इसमें देख रहे थे जिस शो लाइब्रेरी सर्विस के अंदर, लाइब्रेरी सर्विस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अभी ओपेक की हेल्प से हम लाइब्रेरी की सर्विस को बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे है कि ओपेक होता क्या है। ओपेक एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग टूल है जिसकी हेल्प से लाइब्रेरी यूजर घर बैठे बुक्स के संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है उनको। इनहांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इनहांसमेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट का मतलब होता है पुस्तकालय प्रबंधन में वृद्धि। ऑटोमेशन होने से क्या फायदा हुआ? ऑटोमेशन होने से जब लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड कर दिया गया है तो जो लाइब्रेरी स्टाफ होता है उसके पास काफ़ी समय की सेविंग हो जाती है। समय सेव होने से वो उसमें बेटर रिसोर्सेज उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। The automated system gives the management input and feedback on various services and also monitors the human resources of the library effectively and efficiently. Automated होने से जो लाइब्रेरी स्टाफ है वो यूजर से फीडबैक लेना भी उसके लिए आसान रहता है, और फीडबैक को वो फिर रियल टाइम में इम्प्लीमेंट भी करता है। अगर कोई खामियां रहती हैं तो उस चीज़ को वो इम्प्रूव करते हैं, और कुछ अगर उनमें से संशोधन करना होता है तो भी वो संशोधन करते हैं। लेकिन ये फायदा किसके द्वारा हुआ? ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन के द्वारा हुआ। ट्रेडिशनल सिस्टम में फीडबैक देना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इस ऑटोमेशन ने समय की बचत की, लाइब्रेरी स्टाफ को समय दिया जिससे कि वो और चीज़ों को भी समय दे पाएगा, बेटर रिसोर्सेज उपलब्ध करवा पाएगा। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ऑटोमेशन होने से लाइब्रेरी का दोनों को ही फायदा है। लाइब्रेरी स्टाफ को भी बहुत फायदा हुआ और यूजर्स को भी बहुत फायदा हुआ। अब अब डिस्कस करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्लानिंग। पुस्तकालय स्वचालन योजना क्या होती है? प्लानिंग is an important function of management for successfully achieving the goal with optimum utilization of resources। हम सभी जानते हैं प्लानिंग सबसे अहम पॉइंट होता है। अगर कोई भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ का कुछ से उसमें संशोधन करना चाहते हैं, जब तक उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी वो योजना सफल हो ही नहीं सकती। इसलिए प्लानिंग सबसे अहम जो पॉइंट होता है। अगर प्लानिंग के बिना अगर किसी भी चीज़ को अपन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो गारंटी नहीं कि वो सक्सेस होए नहीं होए। प्लानिंग इज ए बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मुलेशन ऑफ वन और मोर डिटेल प्लान्स टू अचीव ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ नीड्स और डिमांड्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। तो प्लानिंग एक बेस्ट मैनेजमेंट फंक्शन है जो इन्वॉल्व करता है डिटेल प्लान्स टू अचीव ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ नीड्स और डिमांड्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका
मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश होती है प्लानिंग के द्वारा। अब प्लानिंग प्रोसेस में क्या-क्या होती हैं वो अपन देखते हैं। प्लानिंग प्रोसेस आइडेंटिफाइज द गोल्स और ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। सबसे पहले प्लानिंग का अहम रोल होता है, वो होता है लक्ष्य की पहचान करना कि हमारे को करना क्या है। सबसे पहले अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है तो सबसे आगे का काम आसान हो जाता है। फिर होता है रणनीति तैयार करना, फॉर्मुलेट्स स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। हम उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हमें रणनीति तैयार करनी होती है। रणनीति तैयार करने के बाद में हम देखते हैं कि उसको हम आवश्यकता को संगठित करना, अरेंज और क्रिएट्स द मीन्स रिक्वायर्ड। हमारे को क्या करना है और कैसे उसको हासिल करना है, तो उसको हम अरेंज करेंगे इन ए प्रॉपर वे में उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद में इम्प्लीमेंट्स, डायरेक्ट्स एंड मॉनिटर्स ऑल स्टेप्स एंड देयर प्रॉपर सीक्वेंस। उसके बावजूद हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और उसको हम मॉनिटर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। Hence, a team of professionals having expertise in the field of library management and knowledge of available technology should be given the responsibility of planning. अतः हमें उन प्रोफेशनल स्टाफ को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हों, उनके पास में लाइब्रेरी से संबंधित नॉलेज बहुत अच्छा हो, ताकि वो प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ। द टीम में इंक्लूड द लाइब्रेरियन। टीम में कौन कौन हो सकता है? लाइब्रेरियन, एक्सपर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक्सपर्ट, एंड मेंबर्स ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी और कमेटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। लाइब्रेरी अथॉरिटी के सदस्य या फिर उसके संचालन, लाइब्रेरी से संबंधित समिति है, उनके सदस्य जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जानकार हों, लाइब्रेरी से संबंधित योजना में एक्सपर्ट भी हों, उनकी हेल्प लेनी चाहिए टीम में। इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर प्लानिंग में सबसे अहम जो रोल होता है वो था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो काम ऑटोमेशन के द्वारा, तो उसमें ये दोनों चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द लाइब्रेरी शुड फर्स्ट सेलेक्ट द सॉफ्टवेयर एंड देन प्रोक्योर द हार्डवेयर अकॉर्डिंगली। तो उसी अनुरूप हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने के बाद में ही हम हार्डवेयर को सिलेक्ट करेंगे। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिक्विजिट मशीन एंड इक्विपमेंट्स टू रन द ऑटोमेशन। इससे हमारे को सहायता मिलेगी कि हमें जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको किस प्रकार से रन करवाना है। द क्राइटेरिया स्टेप्स टू इवेल्युएट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्क्राइब्ड बाय रेनॉल्ड्स इन हिज बुक ऑन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जो क्राइटेरिया और जो स्टेप्स हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन में को करने जा रहे हैं, रेनॉल्ड्स थे, उन्होंने 1985 में कहा कि जो भी प्लानिंग आप रियल वे में इम्प्लीमेंट करोगे, उससे पहले आप उसके पॉइंट्स को आप इवेल्युएट करो कि उससे क्या हानि हो सकती है, उससे क्या लाभ होंगे, या फिर क्या उसकी परिणाम हो सकते हैं आपके सिस्टम पे। तो सबसे पहला उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इनिशियल कॉस्ट। सबसे पहले आप देखो कि इनिशियल कॉस्ट क्या है, फिर कंटिन्यूअस कॉस्ट, फिर आप कॉस्ट में क्या इजाफा हो रहा है। थर्ड पॉइंट है डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर कैन इनिशियली बी कस्टमाइज्ड टू मीट लाइब्रेरी नीड्स। इस सॉफ्टवेयर को है ना, आप किस प्रकार से उसको कस्टमाइज कर सकते हो कि जिससे कि पुस्तकालय की जरूरतों को वो पूरा कर सके। लेवल ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी। उस एक्सपर्ट को आपको हायर करना है या फिर सिलेक्ट करना है जो कि कंप्यूटर का एक्सपर्टाइज हो और वो लाइब्रेरी से संबंधित हर आवश्यक पहलू का अच्छे से उसको जानकारी हो। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम की परफॉर्मेंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आपने ऑटोमेशन कर दिया और वो सिस्टम हैंग हो रहा है। कंट्रोल ओवर हार्डवेयर अपग्रेड। समय समय के अनुरूप हार्डवेयर को भी अपग्रेड किस प्रकार से करना है, क्या उसमें अपग्रेड का मतलब होता है संशोधन, आप हार्डवेयर के अंदर क्या संशोधन कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि अगर आपने शुरू में जो हार्डवेयर लिया था वो आपका फेल हो गया, फिर आपको पता लगा आपने कंप्लीट डाटाबेस, आपकी जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है,
तो इसलिए आपको हार्डवेयर पे कंट्रोल होना आवश्यक है। कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन्हांसमेंट, सॉफ्टवेयर को भी समय अनुरूप उसमें संशोधन करना आवश्यक है। आपको लाइब्रेरी यूजर्स है उसके फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना है। जो भी चीज़ें यूजर्स के द्वारा आपको फीडबैक में मिले उसको आप सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करो। While planning the library automation, the planning process should cover following aspect. जब आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन की प्लानिंग योजना बना रहे हो तो उस योजना में निम्न पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस फॉर ऑटोमेटेड। इसका मतलब होता है स्वचालित के लिए कार्यों की पहचान। सबसे पहले ये है कि जो भी आप ऑटोमेशन करने जा रहे हो उसका आपको पहचान होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। The identification of library functions to be automated provides the base to whole process of the automation. जब तक आप लाइब्रेरी फंक्शंस की पहचान ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे उसको आपके लाइब्रेरी सिस्टम को ऑटोमेट कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको उसकी ऑटोमेशन करने के लिए जो जो फंक्शंस आपको चाहिए उसकी पहचान होनी अति आवश्यक है। All the activities under each functional area should be documented. जो भी एक्टिविटी है उसको आप वन बाई वन डॉक्यूमेंट बना के चलो। उसका मीन्स आपको हार्ड कॉपी बनानी है कि आपको क्या क्या उसमें फंक्शंस हैं, क्या आप उसको ऑटोमेटेड करवाना चाहते हो। तो आप उसको हर जो भी पॉइंट्स आप ऑटोमेशन के द्वारा अपग्रेड करवाना चाहते हैं उसको आप हार्ड मैनुअली लिखो आप उसको एंड पॉसिबली एड जज वेदर नीडेड टू बी ऑटोमेटेड और नॉट। फिर आप उसको जज करो कि ये ज़रूरी है क्या ऑटोमेशन करना है या नहीं करना है। अगर आवश्यक है कि इसको ऑटोमेशन करना है तो ही उसको ऑटोमेशन क्यों, अगर आवश्यक नहीं है तो ऑटोमेशन नहीं करना चाहिए। दिस प्रोवाइड्स बेस टू सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म फॉर द ऑटोमेशन प्रोसेस। यही एक प्रकार से ब्लूप्रिंट है ऑटोमेशन का। अगर आपने किसी भी सपोज करो आप घर बनाने जा रहे हो, अगर आपने उसकी नींव ही मजबूत नहीं रखी तो घर कच्चा ही बनेगा। तो उसी प्रकार से अगर आपने उसकी क्या-क्या फंक्शंस आपको रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन करने के लिए, अगर आप उसको प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो वो कंप्लीट सिस्टम लास्ट में फेल होता ही है। इसलिए सबसे पहला कदम है कि क्या-क्या आपको ऑटोमेशन करवाना है, क्या नहीं करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, टू ऑटोमेट द सर्कुलेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, barcode or RFID technology may also be adopted depending upon the need, fund and other factors of the library. Suppose आप लाइब्रेरी को ऑटोमेशन करने जा रहे हो तो बारकोड वो होता है कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर बारकोड लगा होता है, उसको मतलब उससे बारकोड इसके अंदर से जब आप उसको स्कैन करते हैं तो उसमें पूरी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाती हैं कि कौन सी बुक है, क्या ऑथर है, क्या वो है। तो उसी प्रकार से RFID भी होता है, उससे भी आपको वो चीज़ें मिलती हैं। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी,